सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य, दो शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है। हम सत्य जिसे कहते हैं जो नित्य है, और हम असत्य किसे कहते हैं जो अनित्य है। असत्य का अर्थ ये नहीं कि वो दिखाई नहीं देगा। असत्य का अर्थ ये नहीं कि वो दिखाई नहीं देगा। असत्य का अर्थ है वो अनित्य है, इटर्नल एंड नॉट इटर्नल। जो नित्य है, जो अनित्य है, ये दो को समझिए। अगर आप ये नहीं समझते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा, जो अनित्य है उसे नित्य मानने लग जाएंगे और वो नित्य रहेगा नहीं। और जो नित्य है अगर उसको नहीं पहचाना तो आप नित्य छोड़ दिए और अनित्य के पीछे भागते रह गए, तो हाथ में क्या आएगा तुम्हारे। तो आचार्य क्या कह रहे हैं, साधन में सबसे पहली चीज आती है नित्य अनित्य वस्तु का विवेक करना। नाउ लेट्स से, आपका शरीर नित्य है कि अनित्य। देखो, कॉमन सेंस है ये। आपने दूसरों का शरीर मरता देखा है, इसलिए आप ये जानते हैं कि आपका शरीर भी मरेगा। आपका घर मकान नित्य है कि अनित्य? आपका मकान दौलत नित्य है कि अनित्य? आपके रिश्तेदार, आपका शहर नित्य है कि अनित्य? आपके जेवर और आपके रुपए पैसे जो लॉकर में पड़े हैं वो नित्य हैं कि अनित्य? तो जो अनित्य वस्तु के पीछे लगा रहेगा उसके हाथ खाक भी नहीं आएगी। अनित्य माने असत्य है ये, और आप असत्य का चिंतन करते रहते। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपके अगल बगल बहुत लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, आप चले दिल्ली से मुंबई को, मान लो, तो आपने पूछा, अच्छा नमस्ते नमस्ते भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? कहते जी हम तो मथुरा उतर जाएंगे। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? हम आगरा जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम ग्वालियर जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम तो भोपाल जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? तो जो जितने दूर स्टेशन में उतरने वाला होगा, आप दोस्ती उससे करेंगे या जिसने मथुरा में ही उतर जाना है? ट्रेन में कितने लोग आए हो? बहुत लोग आए हो ना ट्रेन में। तो ट्रेन में यही तो करता है आदमी, और तो कुछ होता नहीं करने को। अच्छा, आप भाई सब कहाँ से आए? तुम कहाँ से आए? कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर में होएगा, अच्छा क्या खा रहे हैं? फिर दोस्ती, फिर रिश्तेदारी, पता नहीं क्या कुछ निकलने को। टाइम पास करेंगे ना, क्योंकि तुम्हें आदत नहीं है मुंह बंद करके, आंख बंद करके बैठने की। तुम तो पचड़ 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 बोलते रहना है सारे टाइम। तो बोलने के लिए कोई तो चाहिए। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे जो अपने पालतू कुत्ते के साथ बातें करते रहते। मैंने देखा है को, मैं पागल हो गई, क्या कर रही है? तो आगे से कहती, नहीं जी ये मेरी सारी बात समझता है। हाँ, आइंस्टाइन का बेटा यही तो है। Now let's come to the point. सारी वस्तुएं जो मैंने गिनवाई वो अनित्य हैं। अनित्य माने कभी भी साथ छोड़ सकती हैं। मकान टूट जाता है, लोग रूठ जाते हैं, बंदे मर जाते हैं, चीजें गुम हो जाती हैं, चीजें चोरी हो जाती, चीजों की एक्सपायरी डेट होती है। तो अनित्य वस्तुओं का अगर आप ध्यान करते रहेंगे तो उसमें आपका नुकसान है, या परमात्मा जो नित्य है, जो सत्य है, जो कभी तुम्हें छोड़ेगा नहीं, जो कभी तुमसे दूर नहीं होगा, तो किस पर ध्यान लगाना चाहिए? जो मेरा संग साथ कभी न छोड़े, वह नित्य स्वरूप परमात्मा पे मेरा ध्यान रहे, या जो साथ मेरा छोड़ जाए मैं उस अनित्य पर ध्यान करूं। तो नित्य क्या है, अनित्य क्या है, क्या इसको जानना आवश्यक नहीं है? एक पत्नी ने, अच्छा नया नया हमारा सत्संग सुना था, अगले ही दिन आ गई उनकी मैरिज एनिवर्सरी, और पति ने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहता, प्रिय मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कहती, अनित्य? झूठ बोल रहा है। तू खुद अनित्य है, तू खुद किसी समय मर सकता है, मेरा शरीर कभी भी खत्म हो सकता है, तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बोले गप मत मारो, अब हम अकलमंद हो गए हैं, अब हम सत्संगी हो गए हैं, अब ये बकवास बात हम सुन के खुश नहीं होने वाले।
आचार्य हमें बहुत प्रैक्टिकल होने को कह रहे हैं। ये क्या नित्य है क्या अनित्य है, पहले इसको समझो। अब अनित्य को समझ लेने के बाद अनित्य से आसक्ति जो करे तो मूर्ख है, और नित्य का चिंतन फिर भी ना करे तो वो भी मूर्ख है। संसार में फंसते तभी हैं जब आप विवेक नहीं करते हैं। जब आप विवेक करेंगे तो आप फंस नहीं सकते हैं। फिर आपको ये मालूम है कि समय अनित्य है, फिर आपको ये मालूम है कि हर पल बदल जाएगा, मालूम नहीं किस घड़ी क्या हो जाए शरीर के संग। इसलिए जब तलक जीवन है, प्राण है, श्वास है, हम अपनी साधना से मुख न मोड़ें, हम अपनी आंख बंद न करें, हम आलस्य और प्रमाद में न रहें।